गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार जेएनटी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं सुपर 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ फिजिक्स का। अब आज एक टॉपिक में पूरा एक टॉपिक खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो आपके बीच में स्टार्ट करते हैं हर एक एक क्वेश्चन को हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, आपका ये है प्रकाश वर्ष। या ध्यान देना है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आप जानते भी हैं तो कमेंट कर सकते हैं क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं प्रकाश वर्ष होता क्या है, ठीक है। तो यानी प्रकाश वर्ष, ठीक है, यानी लाइट ईयर जिसको बोलते हैं, प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हुआ करते हैं, ठीक है। अब जो प्रकाश वर्ष का सबसे बड़ी यूनिट जो होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी जो मात्रक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है बाबू? आपका पारसेक हुआ करता है, पारसेक, ठीक है। तो पारसेक से क्या करते हैं? प्रकाश की सबसे बड़ी यूनिट को हम मेजर किया करते हैं। तो यहां से क्या है? ऑप्शन देखते हैं, समय है, तो समय से क्या मापते हैं हम? सेकंड को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं बाबू? सेकंड को। आपके प्रकाश वर्ष में क्या बोला? एक वर्ष में तय की कुल दूरी, वो क्या होगा आपका आंसर? ये दूरी होगा। बाकी और आपके ऑप्शन में यहाँ पर आ रही है कि प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति किससे मेजर करेंगे? मीटर पर सेकंड से। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कहने का मतलब क्या है? ये इसको सीडी यानी कैंडेला, यानी कैंडेला से क्या करेंगे? इसको हम, इसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला इसका मात्रक होता है। तो ये आपका फर्स्ट है। प्रकाश वर्ष में 4 ऑप्शन थे, चारों का आपका यूनिट पता चल गया। ये नेक्स्ट में आते हैं, एक एक फिजिक्स का एकदम धुआंधार कर देंगे क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लाते आपके बीच में, कार्य का मात्रक है आपका यहां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? कार्य का मात्रक दिया हुआ है, क्या होंगे ये कार्य का मात्रक है, ठीक है। क्या ऑप्शन में? वाट है, न्यूटन है, डाइन है, जूल है। ये 4 ऑप्शन आपके बीच में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, कार्य क्या कहते हैं किसको? किसी वस्तु का होना क्या कहलाता है? कार्य। या फोर्स यानी W बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही ना होता है कार्य। और फोर्स के क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के मीटर, यानी न्यूटन मीटर भी इसको बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो यानी कार्य का मात्रक क्या हो गया? आपका जूल हो गया। और आपने क्वांटिटी दिया रखा है इसमें, वाट किसका होता है? तो वाट इसमें किसका होता है बाबू? शक्ति का होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट हुआ करता है। न्यूटन, न्यूटन किसका होता है? तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन होता है, ठीक है। डाइन किसका होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक है। क्या है? बल का सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक आपका क्या है? आपका डाइन है। अब आपका जो आंसर आ गया, कार्य का मात्रक क्या होंगे? तो आपका जूल होंगे। यहां तक आपका क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पास्कल मात्रक है। क्या है? पास्कल मात्रक है। किसका मात्रक है? आपको ऑप्शन देखते हैं 4 क्या है। पहला है आर्द्रता, दाब, वर्षा की, तापमान। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इसमें देखना है कि इसका आंसर कौन होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं, हम बनाते हैं इसको, यानी पास्कल है, ठीक है ना। तो बाबू पहले कंडीशन है दाब। आप दाब जानते होंगे, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्या हो गया? क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका लगेगा।
तो ये क्या बनेगा यहाँ से, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या, अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, पास्कल बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, तो हम जानते हैं यानी पास्कल जो हो गया किसका है, तो दाब का क्या हो गया आपका पास्कल। पहला क्वेश्चन क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता है, तो आर्द्रता से क्या मिलते हैं हम, आर्द्रता यानी किसी की आर्द्रता है, तो इससे क्या करेंगे, इसका मात्रक जो होता है ये हाइग्रोमीटर। एक है क्या, हाइग्रोमीटर। अगर आर्द्रता के घनत्व मापना होगा, यहाँ पे घनत्व के बारे में बताया जाए तो किससे मापेंगे हम, हाइड्रोमीटर से मापेंगे। हाइड्रोमीटर से हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, इसका मात्रक होता है। अब दाब हो गया, वर्षा किससे करेंगे, तो ये क्या हो गया बाबू, रेन गेज के माध्यम से क्या करेंगे, मापेंगे वर्षा को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें कि तापमान किससे, तो तापमान का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, केल्विन हुआ करते हैं। तो यानी अब चार ऑप्शन आपके बीच में, चारों का आंसर मिल गया कि क्या होते हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, चारों के चार क्वेश्चन आपको याद करवाया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये रहा पारसेक। ये आपका पारसेक का मात्रक है। क्या ऑप्शन देखिए, दूरी, चंद्रमा, प्रकाश की चमक, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना है कौन होता है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए देखिए पारसेक। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होती है, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होती है, सबसे बड़ी मात्रक होती है, मात्रक होती है। ये क्या कहलाता है, पारसेक है। ठीक है, पारसेक बोलते हैं दूरी की सबसे बड़ी मात्रक। तो जाहिर सी डिफिनेशन में आपको पता चल रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, अब बोलेगा कि सर जी एक पारसेक क्या बराबर कितना वैल्यू होता है, तब जानते हैं कि 3.26 प्रकाश वर्ष ये होता है, या इसको ये भी लिख सकते हैं 3.26 गुने 10 के पावर 16 मीटर। ये ऑप्शन में आएंगे, आपको आते भी है। आपको देखिएगा पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना, तो ये पारसेक, तो यहाँ जाहिर सी बात है पारसेक किसका मात्रक होगा, दूरी का मात्रक होगा। चंद्रमा का नहीं होता है, प्रकाश की चमक का नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका मात्रक दूरी। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या है, 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर है, नैनोमीटर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए क्या है, 10 के पावर -9 मीटर। ऑप्शन बी में आपका है 10 के पावर -10 मीटर, और आपका सी में आपका है 10 के -12 मीटर, और डी में 10 के पावर -15 मीटर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 के पावर -9 मीटर हो जाएंगे आंसर, यानी नैनोमीटर। अगर कहीं कहीं आपका देता है कि सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो क्वेश्चन आपको मिल गया, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई बी क्या होगा सर, तो बी में क्या करेंगे, तो सर बी में जो होता है आपका ए है 10 के पावर -10, मतलब एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को इस तरह सिंबल लेते हैं। ठीक है ना, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। बोलिएगा सर कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना सेंटीमीटर हुआ करता है, तो बोलिएगा भाई 10 के पावर -8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक कंडीशन। 10 के पावर 12 क्या हो गया सर जी, तो ये क्या हो गया, पिकोमीटर हो गया। क्या हो गया, पिकोमीटर हो गया आपको, पिकोमीटर। और डी में दे रहा है कि 10 के -15 मीटर, इसको क्या बोलते हैं, फेमटोमीटर बोला करते हैं, फेमटोमीटर ये हो गया।
तो आपको यहाँ से कितने ऑप्शन निकल गए आंसर कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा 10 के पावर माइनस 9 मीटर, सेंटीमीटर में बोलेगा 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर मतलब का 1 एंगस्ट्रम, उसको अगर सेंटीमीटर में पूछता भी है 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर पिकोमीटर बोला करते हैं, 10 के पावर माइनस 15 मीटर फेमटोमीटर बोला करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग बनाइए इसको। कह रहा है कि बल का ऐसा यूनिट है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला क्या है केल्विन है, सेकंड में न्यूटन, थर्ड में पास्कल और फोर्थ नंबर यानी डी में क्या है आपका वोल्ट है। यानी आपको एबीसीडी के माध्यम से दिया ऑप्शन, इसमें आपको बताना है कि इसका सटीक आंसर कौन होगा। कोई मारेगा ए, कोई मारेगा बी, ऐसा नहीं मारना है, एकदम सटीक होना चाहिए। सटीक कैसे मारेगा, चारों ऑप्शन जानेंगे इसका मतलब क्या होता है, तब हम क्या करेंगे आराम से मारेंगे। तो जानते हैं बल का जो एसआई मात्रक होता है, बहुत अच्छी से क्या होता है बाबू, न्यूटन होता है, ठीक है ना। इसी बल के माध्यम से न्यूटन साहब ने क्या, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो वहां से लिख रहा है कि बल की परिभाषा मिलती है, क्या निकाला भाई न्यूटन साहब, यानी न्यूटन होगा मात्रक, यहाँ से निकाल लेंगे। यानी बल कहते किसी का है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति और आकृति को बदल दे, उसको बल बोला करते हैं। वो हो गया, इंग्लिश में बोलना चाहते तो पुश एंड पुल इज कॉल्ड द फोर्स, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है बोला, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन तो आंसर हम लोग क्या आएगा न्यूटन, यहाँ से हमको आंसर मिल गया। बाकी और 3 और बच रहा है। तो केल्विन किसका होता है, तो ये क्या होता है बाबू, तापमान का होता है। तापमान के क्या होता है केल्विन होता है। पास्कल पीछे बताया हमने क्या, दाब का, यानी दाब का क्या हो जाएगा आपका पास्कल होगा। जो बोला था प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। अब वोल्ट क्या होता है किसका, पोटेंशियल विभव, यानी विद्युत विभव का क्या होता है मात्रक, वोल्ट होता है। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई किया मैंने, ठीक है ना। इतना देखे, यानी यहाँ से मिला चारों को खत्म कर दिए बल का। अब इसमें क्या एक और चीज मिलेगा कि भाई 1 न्यूटन, सर बोले न्यूटन, 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है 10 के पावर 5 डाइन, ये भी। अब ये डाइन क्या है सर, तो डाइन क्या है सीजीएस मात्रक है। अगर आपसे पूछे कहीं, यहाँ ऐसा ही पूछा, कहीं पूछेगा सीजीएस क्या है तो बोलेगा ये होता है, ठीक है ना। ये हो गया, बोले 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन होते हैं सर, तो 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन होते हैं। इतना पूरा इसका क्वेश्चन के खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। इतना कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग के बाद क्या आ रहा है, प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई है, दिख रहा है आपको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, ए में ओम मीटर आ रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या आ रहा है जूल है, ये जूल, ठीक है। थर्ड में क्या आ रहा है ओम आ रहा है, और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन होगा, आपने पढ़े भी होंगे बहुत अच्छी तरह से। यानी प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है बाबू, वो क्या होता है ओम मीटर होते हैं। क्या होते हैं ओम मीटर होते हैं, ठीक है ना। अब यार ध्यान दीजिएगा, ये जूल किसका होता है, तो जूल क्या होता है कार्य का भी मात्रक होता है, ठीक है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ऊष्मा का भी मात्रक होता है। यानी 3 लोग के क्या होते हैं मात्रक जूल हुआ करते हैं। अब इसके बाद क्या है ओम है, तो ओम किसका मात्रक होता है प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेसिस्टेंस बोला करते हैं। यानी प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है ओम है, और चौथा में से इनमें से कोई नहीं है। तो यानी इससे लिख रहा है कि आपका प्रतिरोध का ऐसा ही क्या है ओम मीटर होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, देखिए निम्नलिखित में से किसका ऐसा इकाई न्यूटन है। आपने क्या पढ़ा शुरू से कि बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है, ठीक है।
अब इसमें बोल रहा है कि और कोई होगा क्वांटिटी जिसका भी मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जानते हैं किसका न्यूटन होता है। तो पहला कंडीशन ऑप्शन क्या है, वजन, वजन मतलब भार यानी वेट, ठीक है ना। त्वरण, त्वरण जानते ही हैं। वजन और बल बी ऑप्शन में। सी में क्या है, वजन और द्रव्यमान, और डी में क्या आपका वजन और संवेग है। अब बताना है, तो अब जानते हैं कि जो वजन सब में वजन है, यानी जो वजन का मात्रक होता है वो क्या, यानी इसको भार बोलते हैं, वजन भार, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, वजन यानी वेट, ये दोनों एक ही चीज है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ये क्या होगा बाबू, न्यूटन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूटन। अब बोल रहा है त्वरण होगा, त्वरण के क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप डिफिनेशन जानते होंगे कि वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय को क्या बोलते हैं, हम त्वरण बोला करते हैं। तो त्वरण तो होगा नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका न्यूटन। अब कह रहा है वजन, तो वजन में न्यूटन, बल का भी क्या है न्यूटन, यानी इसका आंसर क्या आएगा, वजन और बल। थर्ड में कह रहा है वजन और द्रव्यमान, वो नहीं, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी हुआ करते हैं, वजन का न्यूटन होगा नहीं। ये वजन क्या है, ये भी क्या होगा आपका न्यूटन होगा, बट संवेग के क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी, ये रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखिए आप लोग बनाइए इसको फिर से एक बार और, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 9 क्वेश्चन आया कि आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा होती है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीक लेटर होता है जी, ठीक है। अब एक होता है स्मॉल लेटर जी, दोनों क्या है, ग्रीक लेटर ही है। ये मत बोलिएगा ये भी सिंगुलर जी नहीं, एक ग्रीक लेटर से लिया गया है, ठीक है, उसका वैल्यू बता रहा है। तो अब पहले जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, पहले जी का वैल्यू जानिए, और जी का खोज किसने किया जानिए। तो जी का जो खोज किया है हेनरी कैवेंडिश किया था, हेनरी कैवेंडिश, ये आपका जी का खोज किया किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। अभी छोटा जी जो स्मॉल ग्रेविटी है इसको किया न्यूटन साहब ने, ठीक है। अब इस जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। अब ये जो छोटा जी आपका दिख रहा है इसका वैल्यू तो आप जानते ही होंगे, बहुत न्यूमेरिकल बनाने में मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका यहाँ आएगा। अब बोल रहा है कि सर जी इसका बीमा, बीमा क्या होंगे, यानी डायमेंशन क्या होंगे। तो अब देखना है, पहला कंडीशन है कि भाई ऑप्शन ए में m के पावर 1 l के पावर q t-2, बी ऑप्शन दे रहा है m के पावर -1 l के पावर q t-2, और कैट में जो है आपका m के पावर 1 l के पावर 2 t-1, और डी में m के पावर 1 l के पावर 1 t-2। ए बोल रहा है इतना में, इसका आंसर क्या होगा। तो हम चलो हम लोग निकालते हैं इसका आंसर का। हम लोग जानते हैं कि G बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ आर एक्स स्क्वायर बटे m1 इंटू m2, ठीक है, ये चीज जानते होंगे। अब इसको जानने के पहले क्या करें, डायमेंशन। तो डायमेंशन मैंने क्या बोला था कि 3 पर निकालेंगे, एक मास है, लेंथ है, और एक हमारा क्या है, टाइम है। तो मैंने पहले फोर्स निकाल देते हैं, आपको फोर्स बराबर जानते हैं क्या होता है, m इंटू ए, यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। मास को किससे, यानी मास जो है किससे लिखेंगे, हम एल से लिखेंगे। एक्सलेशन जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कहने का मतलब है कि v बट अपॉन टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही जो v बाई टी कहने का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 बट्टे t2 माइनस t1 जो होता है ये क्या होता है आपका एक्सलरेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो बनेगा तो यानी इसका यूनिट जो बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा। मैंने क्या बोला, कोई चीज को मीटर है, नापना है, मेजर करना है, किससे मापेंगे, लेंस से। तो लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे, क्या लिखें, यहाँ पे लिखना है एल, मीटर पर सेकेंड, मीटर को क्या लिखेंगे, एल से, सेकेंड है तो 2 यानी एल टी माइनस 2, यानी बने क्या, एम एल टी माइनस 2, ये बनेगा फोर्स को। अब इसी फोर्स को हम क्या करेंगे, वहां ले जाएंगे। तो देखिए अब उसी को बनाते हैं हम बारीक से। तो यानी कहने का मतलब कि जो फोर्स के क्या बना, एम एल टी माइनस 2
इंटू आर एक्स स्क्वायर यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस के क्या करेंगे, किससे मेजर करेंगे, लंबाई से ही, यानी एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या बनेगा, मीटर यानी मीटर एक्स स्क्वायर हो गया, तो यानी क्या बनेगा ये मीटर एक्स स्क्वायर। अब देखिए मीटर एक्स स्क्वायर से 1 मीटर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो हमको ऑल ओवर क्या मिलेगा, मीटर इनवर्स एक बनेगा। टी कितना बनेगा बाबू, टी आपका 2 है ही, एल एल कितना, एल क्यू, टी कितना है आपका 2 है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो ए बनेगा यानी ऑल ओवर क्या बना, एम माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2 है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये हो रहा है, बढ़िया से इसको करते हैं, ठीक है। ये हो गया -2। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, अब a माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2, a माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2, ये क्या आ रहा है आपका, यही आपका आंसर आ रहा है, मिल रहा है। इतना कंडीशन क्लियर है, देख लीजिए बढ़िया से, ये तो मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, मिलेगा कौन, आपका बी द राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट। अब क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी क्या बोल रहा है कि डायमेंशन क्या होंगे। तो बाबू ऑप्शन ए में क्या है, एम एल टी माइनस 2, बी में क्या है, एम एल टी के पावर 0, कैट में क्या है, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, और डॉग में ए माइनस 1 एल माइनस 2 टी क्यू है, इतना दिया हुआ है। तो आप जानिए कि दुनिया में जितना भी एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा में कई भी ऊर्जा होगा निकाल देते हैं, जैसे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर किसका, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो यहाँ से मास है, कहा गया कि जो क्वांटिटी होते हैं, संख्या होते हैं, वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, बीमाहीन होते हैं, ठीक है ना। तो उसका तो नहीं होता है, और इसका तो आपका नहीं होगा डायमेंशन। एम है यानी मास है, तो मास का क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। वेलोसिटी के क्या बनते हैं, एल टी माइनस 1 बनते हैं, एल टी माइनस 1 बनेंगे। अब इसका क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे बाबू, एम एल एक्स स्क्वायर टी माइनस 2, यानी बना क्या मेरा, एम एल एक्स स्क्वायर टी माइनस 2, ऑप्शन क्या होगा, कैट, कैट क्या आपका आंसर हो गया। तो ये ऑल ओवर क्या हो गया आपका 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन को मैंने क्या किया, उसको सोल्यूशन किया, आप लोग भी किए, मैंने साथ में कर रखा, यानी आप दोनों के सहयोग से मेरा बना ये कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका ये 10 जो आपका सुपर 30 था, ये आपका ये समाप्त हुआ।